तो हे देयर, वेलकम बैक अगेन इन थ्यूस्कॉन चैनल। आज हमारे पास कह सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन करने को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद अब फिर हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम वो भी डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्मूला हमारे पास सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम वाले होते हैं वो उसमें हम डिफरेंस भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। फिर बाकी हमारे पास सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस वाला जो भी वो भी फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। और आज हमारे पास, आज से क्या, मान लो अभी से ही हमारे पास जो लेक्चर आपसे आने वाले हैं लास्ट तक ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, जब तक लास्ट लेक्चर नहीं हो रहा था ट्रिग्नोमेट्री में, तब तक हमारे पास, आज से लेकर तब तक हमारे पास जो सेशन रहने वाला है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो भी मेन चीज़ पूछी जा सकती है वो यहीं से पूछी जा सकती है। इसके पहले वाला जो था, चलो उसने हमने बेस बना लिया, हमने मिलकर बेस बना लिया, रेडियन से डिग्री हो गया हमारे पास। और कल को अगर कोई बहुत बड़ा एंगल हो जाए, जैसे कि कॉस के अंदर 546 वाला आएंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, 1146 आ जाए तो कैसे निकालेंगे, वो सब हमने उसकी बात कर ली, ठीक है। और आज ओवरऑल हमारे पास जो मेन लेक्चर शुरू होने वाले हैं वो अब से शुरू होने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको इस तरीके की सीरीज आपको देखने को मिली होगी। हालांकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन गिने चुने हमको 2 ही क्वेश्चन मिले जो कि इस टाइप के ऊपर होते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात कर लेते हैं, बात ये करनी जनाब, हमारे पास इस टाइप के 2 क्वेश्चन मिलेंगे हमारे पास। इसमें क्या होता है, हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे नियम है हमारे पास, अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग चीज़ें हमारे पास, ठीक है। उसके हिसाब से हमारे पास चीज़ें रहेंगी, लेकिन हम वो चीज़ अलग से पढ़े जो चीज़ अभी हमने पढ़ी ही नहीं है, तो उसमें थोड़ा एक नया दिमाग लगाना पड़ेगा हमारे पास, कि फिर उसमें एक अलग से नया दिमाग लगाओ कि ये चीज़ कैसी हो रही, ये चीज़ कैसी हो रही, उसमें ना जाकर के जिसमें हम वर्कआउट कर चुके पहले से ही, तो अपना उस चीज़ जो चीज़ वर्कआउट कर चुके हैं उसमें बेस अपना पहले से बना है, उसी को यूज़ करके हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने वर्क बना कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, और पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा 90 हो गया हमारे पास, और पाई माइनस थीटा हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको समझ गया कैसे सॉल्व करेंगे, पाई माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। उसी के बिहाफ पे हमारे सब काम करें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है। जिस दिन साहब हमारे पास बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या बात कर लेते हैं, जिस दिन अगर ये बात करें हमारे पास, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में, जैसे कि ये है, ये इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर का, एक सेकेंड, न्यूमरेटर में अगर, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर हाफ से ज़्यादा हो डिनोमिनेटर का, देखो कैसे याद रखना है, अगर न्यूमरेटर में अगर हाफ से ज़्यादा डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका हाफ से अगर ज़्यादा न्यूमरेटर में बैठा हो, जैसे कि 8 है, 8 का हाफ क्या होगा 4, और 4 से अगर ज़्यादा अगर न्यूमरेटर में बैठा है तो हम क्या मान लेंगे उसको, पाई माइनस थीटा, ठीक है। बात समझ में, जब भी न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर में जो भी बैठा है उसका हाफ से ज़्यादा अगर न्यूमरेटर में मौजूद होगा तो हम उसको क्या लेंगे, 180 माइनस थीटा। हाफ 8 क्या है, 8 का हाफ क्या होगा 4, 4 से ज़्यादा ऊपर न्यूमरेटर में बैठा है हमारे पास, तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा साहब, ठीक है। तो न्यूमरेटर में ज़्यादा होगा हाफ से, तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो ये ऊपर वाला केस कैसे है, पाई माइनस थीटा। अभी हमने 2 अलग अलग क्वेश्चन लिए, उस हिसाब से पहले हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसको देखेंगे। फिर अभी इसको भी समझ लेते हैं, फिर बात की हम इसको शुरुआत सॉल्व करेंगे, बात की इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें आप न्यूमरेटर में अगर, एक सेकेंड, न्यूमरेटर में हाफ से कम हो डिनोमिनेटर का अगर बात हो रही है हमारे पास, जब डिनोमिनेटर में जो भी है उसके हाफ से कम अगर मौजूद हो किसमें, न्यूमरेटर में, तो वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जैसे ध्यान से देखो, 16 का हाफ क्या होता है 8, और 8 से कम अगर हमारे पास न्यूमरेटर में मौजूद होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, 90 माइनस थीटा। क्या 16 के हाफ से कम ऊपर मौजूद है क्या, हाँ मौजूद है। क्या है 16 का हाफ कितना होता है 8, और 8 से कम क्या 7 होता है, हाँ। तो यहाँ पे क्या सीरीज बन गई हमारे पास कि डिनोमिनेटर में जो है उसके हाफ से कम अगर यहाँ पर न्यूमरेटर में बैठा हो तो उसको बोल देंगे क्या, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ जाओगे हमारे पास क्या बाकी इनको नहीं चेक करना, क्या नहीं इनको नहीं चेक करना, सिर्फ हमारे पास जो टॉप मोस्ट राइट साइड होगा हमारे पास उसी को हम केवल चेक करते हैं। और अगर बता दे तो इसको तो हम ऐसे ही लेके चलते हैं, इनको भी हम देखना कि कॉमन लेके ही चलेंगे, इसको कुछ यूज़ नहीं करेंगे, केवल इनका खेल होता है। आखिरी में जाकर कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाती है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर बराबर 1 वाली, और तो और वो 10 और सेक कॉट वाली भी बन जाती है हमारे पास। तो खैर जो चीज़ आपको मेन चीज़ अभी समझनी थी वही चीज़ समझनी थी, ये जो चीज़ लिखी हुई है कि कब हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा, कब 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा कब होगा, जब न्यूमरेटर में ज़्यादा मौजूद होगा, और 90 माइनस थीटा कब मौजूद कब लिया जाएगा, जब हमारे पास न्यूमरेटर में कम वाला होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, आराम से हम नोट कर सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, ठीक है।
अब देखो जब हमने इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, तो वहाँ पर चीज़ें जो रहनी पड़ेगी वो तो हम समझ गए कि ये जो पोर्शन है वहाँ पर ये है कि 180 माइनस थीटा। जी साहब, जिस दिन ये 180 माइनस थीटा है ना, उस दिन हमारे पास को दुनिया वालों का ऐसे दिखाना है हमारे पास कि मन की आंखों से हमारे पास देखना कि हाँ ये 180 माइनस थीटा, लेकिन हम दुनिया वालों को नहीं दिखाना। दुनिया वालों को हमें यही चीज़ दिखानी क्या, कि 7 पाई/8। तो जब दुनिया वालों को हमें दिखाना ही नहीं है, तो इसको कुछ इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये 7 पाई/8 की फॉर्म में ही रहे, और तो और मन की आंखों से कैसा दिखता रहे, 180 माइनस थीटा। ठीक है, और सॉल्व करने से पहले जैसे हमने बात करी कि ये दोनों को हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, एज इट इज इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब हम जो वर्कआउट करेंगे केवल इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। कुछ तरीके से हमारे पास इसको ऐसे बनाना है हमारे पास कि कैसा बनाना है इसको हमारे पास 180 माइनस थीटा, लेकिन दुनिया वालों की नज़र में यहाँ पास कैसा रहेगा कि ये 7 पाई/8 लिखा है। तो इसको कैसे इस तरीके से बनाए कि दुनिया वाले जान ही ना पाए हमारे पास। तो इसको इस तरीके से अगर हम बताएं, तो इसको अगर डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे जो कॉस लिखा है इसको ऐसे लिखा रहने दें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या 7 पाई/8। ठीक है, अब इसको किस तरीके से बनाए कि ऊपर पाई माइनस थीटा बन जाए। तो अगर हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास कि जिस दिन इसको 8 पाई माइनस का पाई/8 लिखा है, तो उस दिन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि पाई की जगह पाई है, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, पाई है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके क्यों लिखो, तो ध्यान से लिखो। यहाँ पे 7 पाई लिखा, तो ये भी अभी तो इस 7 पाई को हमने कैसे लिख दिया, 8 पाई माइनस पाई, तो अभी भी तो ये 7 पाई ही लिखा है। ठीक है, उसी के चलते अगर इसको कुछ लिख पाए, इसको हम क्या ही इसको 5 लिखना है, तो इसको हम क्या करके 5 लिख सकते हैं हमारे पास। तो ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या 8 पाई माइनस का 3 पाई, कहानी बन गई। ठीक है, उस दिन पर अलग से कहानी क्या बन गई, जैसे कि अभी हमने बात करी हुई थी। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अभी तक हम सॉल्व करते आए, तो सॉल्व इस तरीके करते हैं जैसे कि हमें लिखा है a माइनस बी, इसको होल डिवाइडेड में हमारे पास मान लो e है, तो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते हमारे पास क्या ए माइनस का b/e, ये नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद भी कहानी तो यही बन जाएगी। तो इसका तो ये चीज़ होगा कि ये और ये चीज़ सेम ही लिखी हुई है। तो जनाब अगर ये चीज़ अगर सेम लिखी हुई थी, तो अगर इसको हम ये ना लिख करके इसको इसके अपने अपने नीचे अगर लिख दे, बताओ तो तभी कोई गलत वाली बात है क्या? नहीं, ये देख पा रहे हो, समझ में आई बात। हमने इसके अलग अलग सटर कर दिए हमारे पास, समझ में, इसके अलग अलग गवर्नमेंट हो गई हमारे पास, इसकी अलग होगी इसकी अलग हुई। तो ध्यान देखो, जिस दिन आप इसका एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा, यानी ओवरऑल जब इसका एलसीएम लोगे आप तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 नीचे लिख दोगे, फिर ऊपर क्या लिख जाएगा 8 माइनस का पाई, 8 पाई माइनस का पाई, तो ओवरऑल क्या लिखा 7 पाई/8 ही तो लिखा है जिस दिन आप इसका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो अगर जिस दिन इसका एलसीएम ले तभी भी क्या लिखा 7 पाई/8। ठीक है, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, जिस दिन हमारे पास बात आ गई तो इसको ध्यान से देखो, तो इस 8 को 8 नहीं काट देंगे क्या, तो यहाँ पे अगर बात करने जाए हमारे पास तो ये लिखा पाई माइनस का 3 पाई, नहीं सॉरी 8 पाई। बताओ बात समझ में आई, यहाँ तक बात तो समझ में आई होगी। ठीक है, जिस दिन यहाँ तक बात समझ में आई उस दिन सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी यूज होगा। 8 से 8 कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का कॉस पाई माइनस का पाई/8। बताओ ये चीज बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक अगर बात समझ में आएगी तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जनाब। ठीक है, अब अगर इसको जो चीज़ हमने कहा था इसको तो यूज़ ही नहीं करना, इसको एज इट इज लिख दो। तो इसको अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई आइडेंटिटी हमको और आपको देखने को मिलेगी साहब। ठीक है, तो जिस दिन इसको यहाँ पे लिख दिया cos पाई/8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या cos प्लस का cos 3 पाई/8। ठीक है, जिस दिन ये लिखिए तो कितने लोग हमारे साथ हो, क्या हमने बात करी हुई कि क्या कि देखो ये पाई है, पाई मतलब क्या हुआ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में चेंज होता है कि नो चेंज होता है? एक्स एक्सिस में चेंज होता है कि नहीं होता? तो एक्स एक्सिस में हमारे पास कोई सी वैल्यू चेंज नहीं होती, केवल वाई एक्सिस में चेंज होता है। तो जो पाई होता है हमारे पास, ये पाई हमारे पास कहाँ लाई करता है? पाई यहाँ पर यहाँ लाई करता है। ठीक है, जिस दिन पाई यहाँ लाई करता है तो ये बात समझ में आ रही है कि हमारे पास ये जो थीटा है हमारे पास, ये कहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो यानी कह रहा है ये कहाँ पहुँच जाएगा हमारे पास अगर बात करने जाए तो पाई में कोई चेंज नहीं होगा हमारे पास। चलो अगर इसको इसे लिख दो, ध्यान से देखो कॉस है तो इसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। देखो कैसे पाई में हमारे पास कुछ चेंज नहीं होता, जो भी हमारे पास होता है वही वापस आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखें, यहाँ पे पाई था, ठीक है, पाई 1 प्लस का कॉस स्क्वायर। अब पे देखो माइनस का साइन जो भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट फिर से कहाँ पहुंच जाएगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास बात करने जाए हमारे पास तो निगेटिव साइन जो भी आएगा तो कॉस उसको पॉजिटिव कर देगा, निगेटिव साइन बाहर तो जाता नहीं, कॉस में हमारे पास तो पाई/8 आ जाएगा, 3 पाई/8। ठीक है,
अब आप पाई में तो कोई चेंजमेंट तो होता ही नहीं था ना, पाई में एक्स एक्स में नो चेंज, सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बात करने जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस का कॉस पाई बाई 8। यहाँ पे प्लस और माइनस से कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि कॉस है, कॉस हमेशा प्लस निकालेगा हमारे पास, मतलब प्लस का निकालेगा हमारे पास। उसकी बात करें तो इवन होता है हमारे पास, इवन ऑड वाला जो पढ़ा हुआ था तो इवन होता है हमारे पास, तो इवन हमारे पास क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, मतलब निगेटिव मतलब कॉस से कोई भी चीज़ निगेटिव बाहर आती नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जिस दिन ये काम हो जाएगा जना, उस दिन आप ये देख पा रहे हो कि 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ, तो ये ऐड हो जाएंगे और ये प्रोसीजर ऐड हो जाएगा। तो जगह इसकी बात करें, पहले रुक जाओ, पहले इसकी बात करें तो ये लिखा है 1 प्लस का कॉस पाई बाई 8, ये लिखा है 1 प्लस का कॉस पाई बाई 8। तो अगर बात करें आप देखो तो ये सेम बाई सेम लिखा हुआ है, 1 प्लस का पाई बाई 8, 1 प्लस का कॉस पाई बाई 8। तो जिस दिन ये मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देंगे, 1 प्लस का, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। अब लेकिन जिस दिन देखो ये सेम सेम लिखा, तो जिस दिन आपस में ये मल्टीप्लाई कर लेंगे उस दिन इसकी कहानी आपस आ जाएगी 1 प्लस का कॉस 3 पाई बाई 8, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगी जनाब। तो ये लिखा है, ध्यान से देखो 1, एक सेकेंड, ये बन जाएगा कितना, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 8 हो गई थी, बन जाएगी 3 पाई बाई 8, ठीक है। इस तरीके के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को रहेंगे हमारे पास। यहाँ पर पहले आपको समझना है कि इसको पाई बाई 8 देखो ना, पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा वापस क्या बन गया, पाई बाई 8 थीटा बन गया। बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे वापस ध्यान से देखो तो पाई माइनस थीटा ही तो बना है, ठीक है। ये चीज़ कब बनती है, जब हमारे पास इसके हाफ से ज़्यादा ऊपर मौजूद हो, तब क्या बनता है, पाई माइनस थीटा। अब हम 90 वाले की बात कर लें हमारे पास आसानी से, ठीक है साहब। जिस दिन 90 वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिस दिन 90 वाले ने अपन ने बात कर ली 90 वाले की, तो उस दिन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन ने दिया हुआ है कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर है क्या, हाँ कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, दूसरा क्वेश्चन दिया है। देखो शुरुआत इसमें देखो, अभी उसमें क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा था, लेकिन यहाँ पे उसने क्या दे दिया, प्लस का साइन दे दिया। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे प्लस का साइन, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, जी साहब, पाई बाय 16 प्लस का कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 16। अब देखो कहानी यहाँ पे पलट जाएगी, कहानी यहाँ पे अब जो पाई बाई 2 वाली चलेगी, पाई बाई 2 मतलब 90 वाली चलेगी। कैसे 90 वाली चलेगी, क्योंकि इसके हाफ से, इसका हाफ क्या होता है 16 का, आप डिनोमिनेटर के हाफ से कम नोमिनेटर में मौजूद दे दूंगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या 16 का हाफ कितना होता है 8 से कम ऊपर मौजूद है, तो किसी तरीके इसको 90 माइनस थीटा बनाना है, ठीक है, इसको 90 माइनस थीटा बनाना है, जी साहब। जिस दिन जगह इसकी बात करने गए ना हम, तो उस दिन इसको सिंपल सा अगर उसको पहले जैसे सब लिखना चाहे तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कहानी कितनी बन जाएगी 16, यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई माइनस का पाई, ठीक है। जिस दिन यहाँ पे कहानी बन जाएगी जना, उस दिन दुनिया वालों को भी सेम वही चीज़ है जो उसके पहले किया था, कितना 16 है, तो कुछ ना कुछ तरीके से इसको इस तरीके बनाना कि यहाँ पे जो इस तरीके से इसको बनाना है कि यहाँ पे कट करने के बाद नीचे 2 बचे, समझ में। जैसे 8 अभी अलग अलग हो जाएगा, एलसीएम जैसे लेते हैं तो उसको अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या 8 से 2 कर तो 90 माइनस समथिंग बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखे जिसको ऊपर तो पाई बच जाए, नीचे कट करने में 2 बच जाए। तो यहाँ पे अगर इसको लिखे 8 पाई माइनस का 3 लिख दें, बताओ साहब यहाँ चीज़ समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसी को अगर न चाहते हुए भी तो इसको हम ये लिख सकते हैं, आपस कितना 16 अलग लिख लो, माइनस साइन लगा लो, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई, बताओ प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पे लिखोगे क्या कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे आपका 16 माइनस का 16, यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो पाई बीट लगा दो, तो दुनिया वाले समझ गए यहाँ पास 8 से 16 कट जाएगा, तो कहानी यहाँ पे कितनी बजाएगी 90 माइनस 2। यहाँ पे अगर जिससे इस दिन कहानी समझ गई तो यहाँ पे क्या बच जाएगा यहाँ पर 90 माइनस 2। देखो ये अलग क्वेश्चन है, कुछ नया तरीके क्वेश्चन है, इस हिसाब से इसको देखते हुए चले। इस तरह के क्वेश्चन आपके बड़े पड़े हमारे पास, देखोगे ना आप, तो आप सैम्पल पेपर की बात करें, आप PYQ देखोगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा की अगर बात करने जाओगे तो चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यानी उसको फिर से दोबारा आप लिखना चाहो तो लिख लो, देखो कितना आसान कितना हो जाएगा हमारे पास। अभी देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें, हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस 16 प्लस का वहाँ पे आ जाएगा कितना कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, जी साहब। जिस दिन यहाँ पे बात समझ में तो देखो 90 माइनस थीटा जो है, 90 माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। और यहाँ पे अगर बात करने जाए हमारे पास, तो अगर जिस दिन बात करने जाए तो अगर जितने कितने उसमें पहुँच जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई का
अगर उसको डिवाइड करने जाएंगे हमारे पास ये तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जिस दिन पॉजिटिव का साइन देखो दूसरे क्वाड्रेंट में जिस दिन पहुंच जाएगा, नहीं अगर 90 में था ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, जिस दिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा उस दिन साइन कैसे देगा हमारे पास, पॉजिटिव देगा हमारे पास। यहाँ पे कितना चला था 3 ठीक है जी बिल्कुल। यहाँ पे सेम कहानी, यहाँ पे भी कितना ये भी हमारे पास कितना 90 होगा, 90 हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है यहाँ पे कुछ घटेगा तो कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो 90 माइनस है तो हमारे पास किस में बदल गया, साइन में बदल गया जरा। और यहाँ पे कितना है पाई प्लस का 16, तो ध्यान से अगर देख पाओ यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर क्यों लगेगा तो शुरुआत से स्क्वायर लगा, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा 16 पाई/16, यहाँ पे लिखा पाई/साइन स्क्वायर, ध्यान देखो ये सेम है। यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कितना बन गया 1 बन गया, बीच में प्लस का साइन। ये ध्यान देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा सेम बाई सेम थीटा है हमारे पास, यहाँ पे प्लस, तो ओवरऑल आंसर कितना बन गया 2 बन गया, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया, बिल्कुल कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हमारे पास सीधे डायरेक्ट हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें फॉर्मूले की बात करना है, जिसमें कि सम और डिफरेंस से सीधे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से सीधे सम और डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। छौंक दो, अरे हम कहीं छौंक दो, हम नहीं गुस्सा सब है। ठीक है, अगर सम और डिफरेंस पढ़ ले हम देखते हैं कि सम से डिफरेंस से प्रोडक्ट, ठीक है। जिस दिन सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट देखते हैं उस दिन थोड़ा सा समझेंगे हमारे पास कि कैसे फॉर्मूले को अच्छे से मेमोराइज रख सकते हैं हमारे पास, जिसको कैसे ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। वैसे तो चीज़ ये है कि भाई दिमाग में प्रैक्टिस आप करो, प्रैक्टिस करने के बाद जनाब फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करने से खुद ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात, ठीक है ना। उसी चलते जगह प्रोडक्ट की बात करें, देखो सबसे पहले साइन सी डी से ज़्यादा आसानी से रहेगा, साइन सी प्लस का साइन डी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कहानी आ रही है साइन सी माइनस का साइन डी, यहाँ पे जो कहानी बन जाएगी फिर से कौन बनी, कॉस सी प्लस का कॉस डी। यहाँ पे फिर से हमारे पास यहाँ पे देखो अल्टरनेट चल रहा है, हमारे पास क्या अल्टरनेट चल रहा है समझ में नहीं आता, तो देखो पहले साइन 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 प्लस माइनस, फिर यहाँ पे कॉस कॉस चलेगा वो भी प्लस माइनस अल्टरनेट चीज़ें, ठीक है। जिस दिन एक बात बनी उस दिन कॉस सी प्लस का कॉस डी बराबर, देखो तो आप ये चीज़ तो आराम समझ गए। पहले साइन साइन लिखोगे, साइन साइन 2 बार साइन साइन, फिर 2 बार कॉस कॉस, ठीक है, फिर बाद प्लस माइनस, ठीक है। इतनी कहानी जिस दिन समझ में आएगी उस दिन कहीं ना कहीं बात ज़्यादा आसानी से हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके के आप लिख लोगे, फिर देखो कैसे लिखना है। सब में पहले 2 लगा दो आप, जिस दिन आपने 2 लगा दिया उस दिन देखो जब भी आपका पास साइन साइन है तो साइन सी प्लस का साइन डी, तो सबसे पहले आप बात जो लिख दें, सबसे पहले देखो लिखना कैसे है। जहाँ पे साइन सी प्लस का साइन डी आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करो, साइन डी सी प्लस का डी, प्रोडक्ट जा रहा है ना, देखो सम से डिफरेंस, तो ये जो सम हो गई डिफरेंस होगा। अब प्रोडक्ट इस साइड है तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई का साइन लिखा नहीं जाता हमारे पास, माइनस का साइन डी, ठीक है। सेम जब यहाँ पर साइन सी प्लस का साइन डी था तो आपने यहाँ पे भी साइन साइन आ गया, उसी तरह से यहाँ पे भी साइन कॉस सी प्लस का कॉस डी, तो क्या यहाँ पे भी सेम आ जाएगी। जैसे यहाँ पे साइन सी प्लस का साइन डी था तो यहाँ पे साइन साइन, यहाँ पे साइन प्लस साइन था तो साइन साइन आ गया। क्या यहाँ पे कॉस प्लस कॉस है, कॉस प्लस का कॉस, तो यहाँ पे भी कॉस कॉस आएगा क्या, हाँ ये याद रखने का तरीका है हमारे पास। तो कॉस सी प्लस का कॉस डी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो कॉस सी प्लस का कॉस डी प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, कॉस सी माइनस डी, ठीक है। ये कहानी जिस दिन समझ में आ जाती है। ये जो एक्टिवेट जो भी फॉर्मूले हमारे पास है ये हमारे पास कैसे लिखे जाएंगे, 2 लगा करके, क्योंकि अगर जब भी आपने 2 नहीं लगाओगे हमारे पास, ध्यान देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कभी तो बैलेंस रहेगी चीज़, ठीक है। जिस दिन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पहले साइन सी माइनस का साइन डी, तो ध्यान से तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगा वो पहले कॉस आ जाएगा, कॉस सी प्लस का डी, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन सी माइनस का डी। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले क्या हमने क्या चीज़ से याद रखा हमारे पास, सबसे पहले कि अगर कल को हमारे पास साइन प्लस का साइन, अगर सेम प्लस साइन हो, सॉरी सेम प्लस सेम हो, सेम
प्लस सेम, साइन प्लस साइन, सेम प्लस सेम, तो यहाँ पे भी कैसा आ जाएगा, सेम सेम आ जाएगा। बात समझ में आ रही, साइन प्लस साइन, तो यहाँ पे सेम सेम आ जाएगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर बात समझ में आ रही, जैसे कॉस प्लस का कॉस प्लस का कॉस, यानी सेम प्लस सेम, सेम प्लस सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस कॉस आ जाएगा। कुल मिला के वो चीज़ समझ में आई, अगर सेम सेम है तो जो भी यहाँ पे सेम सेम है वही सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। जो भी यहाँ पे कॉस प्लस का कॉस, जो भी सेम सेम है जनाब वो भी चीज़ यहीं पे आ जाएगी, यानी कॉस कॉस आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई, अगर सेम जो भी यहाँ पे प्लस के साथ सेम होगा वही वही सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, जो इसके साथ प्लस के साथ जो सेम होगा वही सेम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कॉस कॉस था तो कॉस कॉस आ गया, यहाँ पे साइन साइन था तो यहाँ पे साइन साइन आई। दूसरी चीज हमारे पास जो समझ में है कि यहाँ पे शुरुआत में हमेशा जो जिससे के पैटर्न बनाया है कि आप पहले साइन प्लस का साइन, फिर साइन माइनस का, फिर कॉस प्लस का, कॉस माइनस का, अल्टरनेट चीजें चलेंगी, हमेशा 2 लगा के स्टार्ट होगा। फिर जो चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमेशा क्या चल रहा है, पहले पहले हमारे पास जो चीज़ चल रही चली साइन प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, सी क्या यहाँ पर इसका एंगल, डी क्या यहाँ पर इसका एंगल, तो पहले शुरुआत में क्या चली सी प्लस का डी, फिर बाद की चला सी माइनस डी। इस तरीके से पूरे में ध्यान से देखो तो चला सी प्लस का डी, सी प्लस का डी डिवाइड बाई 2, सी प्लस का डी डिवाइड बाई 2, यहाँ चला सी प्लस का डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी। ये चीज़ समझ में आई, कुछ पैटर्न दिखा आपको। ठीक है, यहाँ पे जो जब भी यहाँ पर साइन, जब भी साइन के साथ माइनस आ जाएगा, जैसे कि साइन सी माइनस डी, और यहाँ पे भी एक पैटर्न चला गया, शुरुआत में पहले सी लिखा जा रहा है बाद के डी लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात तो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, क्या बात रहनी चाहिए हमारे पास, जो चीज़ आपको समझ में आ गई हमारे पास। और दूसरी चीज़ जो साइन सी माइनस का साइन डी, जब भी साइन सी माइनस का साइन डी आ जाए तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बना लेनी हमारे पास। जब भी साइन सी माइनस का डी, तो आपको ध्यान रखना, देखो इस सी के साथ माइनस है, साइन सी के जब भी साइन सी माइनस का साइन डी आ जाएगा तो शुरुआत में कॉस आ जाएगा, बाद के साइन आ जाएगा साइन सी। इस वाले जो साइन सी, जो भी साइन सी है, इस साइन सी के साथ अगर माइनस का साइन है तो इस सी के चलते हमारे पास कॉस आ जाएगा, क्योंकि कॉस से सी, समझ में आता है, सी से आप क्या रखोगे कॉस। ठीक है, जब भी साइन के साथ सी आ जाएगा और साइन सी के बगल में माइनस का होगा, यानी साइन सी माइनस का साइन डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस टू, एक्टिवेट टू के साथ होगा, क्योंकि 2 तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, कॉस सी 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई साइन सी। जो लास्ट वाला ये पूरा अलग ही होता है भाई साहब, ये चीज़ आप तो याद ही रखनी। कैसा अलग होता है, यहाँ पे कहानी बदल जाती है। यहाँ पे शुरुआत में आपको माइनस का साइन लगाना है, और यहाँ पे आपस क्या चलता है, यहाँ पे साइन चलता है केवल साइन। यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा था अभी तक साइन, पहले आपस क्या लिख रहे होते हैं आप, साइन सी प्लस का डी डिवाइडेड बाई 2, बाद के लिए सी माइनस का डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहाँ पे क्या चलेगा, साइन सी माइनस का डी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे फिर से आपके पास साइन वाली गाड़ी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस का डी डिवाइड बाई 2। तो ये वाला आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है हमारे पास। ठीक है, याद रख पाओगे। देखो अगर आप बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमारे पास कॉस माइनस, जब भी देखो कुछ ना कुछ, जब भी कॉस के, जब ये सी के आएंगे हमारे पास, देखो ये चीज़ तो आप कैसे याद रखोगे, साइन सी माइनस का साइन डी, साइन सी माइनस साइन, यानी साइन सी और सी से कॉस, तो साइन सी के साथ जब भी बगल में माइनस आएगा, साइन सी के जब भी बगल में माइनस आएगा तो जो फॉर्मूला कहाँ से शुरू होगा, 2 cos सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, दोनों में डिवाइडेड बाई 2, अगर डिवाइड बाई 2 ना हो तो उसमें डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे साइन सी माइनस चला है ना, साइन सी के साथ जब भी माइनस दिखोगे तो आप शुरुआत करोगे 2 cos सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। जब भी, लेकिन अगर पूरा cos सी माइनस का cos डी आया तो इसमें कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। इसमें क्या होगा, cos सी माइनस का cos डी में -2, फिर यहाँ पर साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, फिर साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये पूरा अलग है। एक बार अच्छे से फिर से दोबारा देख लेते हैं क्या, फिर उसके बाद हम अपने मन से फिर दोबारा प्रैक्टिस करें। कैसे प्रैक्टिस करने की बात आ जाती है, जब भी देखो सेम बाई सेम होगा, सेम प्लस सेम होगा, सेम प्लस सेम, अब सेम में एक बार कॉस भी चलेगा, एक बार माइनस और साइन भी चलेगा, तो साइन जब सेम प्लस सेम यानी साइन प्लस साइन होगा, तो 2 साइन प्लस साइन, एंगल तो सी प्लस का डी डिवाइड बाई 2, बस लास्ट वाला एक्सेप्शन उसको याद रखेंगे हमारे पास, क्योंकि वो कॉस माइनस कॉस है। ठीक है, सेम प्लस सेम यानी कॉस सी प्लस डी डिवाइड कॉस सी प्लस कॉस डी, सेम सेम है, तो यहाँ पे भी कहानी समझ में आ गई कि 2 cos सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और वहाँ पे भी cos सी माइनस डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सेम सेम है, क्योंकि अगर सेम प्लस सेम है तो यहाँ पे भी सेम सेम, सेम प्लस सेम है तो सेम 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 सेम। ठीक है, फिर बात हमारे पास बात आ जाती है क्या, cos सी माइनस का cos डी, देखो cos सी माइनस कॉस आ गया, पूरी तरीके से एक्सेप्शन है क्या, cos माइनस कॉस, तो इसमें आ जाएगा माइनस का 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, साइन सी प्लस डिवाइड बाई 2। यहाँ तक बात समझ में। और लास्ट में हमारे पास ये चीज़ याद रखनी कि साइन, जब भी साइन के साथ सी होगा हमारे पास तो कहानी सी से शुरू होगी, 2 cos और सी प्लस डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक बार जल्द से हम शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमारे पास, जहाँ से कहानी और अच्छे से बन जाए। ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो अभी आएंगे जितने क्वेश्चन वो सब बनेंगे नहीं। देखो बात कर लेते हैं हमारे पास, अगर बात करें साइन प्लस साइन,
और कॉस प्लस कॉस यानी सेम प्लस सेम। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पे आएगा साइन डिवाइडेड बाई 2 सी प्लस डी, बोलो हमारे साथ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आएगा साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, सेम चीज़। यहाँ पे कहानी 2 से शुरू होगी, यहाँ पे भी डिवाइड चल रहा होगा। चलो इसके अंदर फिल नहीं कर रहे हैं हम, वो आप समझ जाओगे। यहाँ पे कहानी पहले सी आएगा, बाद के डी आएगा, फिर यहाँ पे सी प्लस डी, सी माइनस डी। ठीक है, यहाँ पे कॉस सी प्लस का कॉस डी, कॉस सी प्लस का कॉस डी। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस सेम सेम, यानी सेम सेम है ना, सेम प्लस सेम। तो यहाँ पे कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 सी कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। जिस दिन कहानी यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइन सी माइनस का साइन डी है। तो हमने कहा था जिस दिन साइन सी के साथ माइनस आ जाएगा उस दिन कहानी किससे शुरू होगी, कॉस से। ठीक है, कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी प्लस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। लेकिन जिस दिन हमारे पास कहानी कॉस माइनस कॉस आ जाती है, यानी कॉस माइनस कॉस, इसका मतलब पूरा हर तरीके से एक्सेप्शन 2। अब कहानी यहाँ पे कहाँ से शुरू होगी, साइन सी माइनस डी। अभी तक यहाँ पे सब प्लस चल रहा था और यहाँ पे कहानी कैसे चल रही थी, माइनस की। ठीक है, यहाँ पे आप जाएगा साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। बताओ ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपके सामने लिखा हुआ सेम प्लस सेम होगा। अब हम कुछ और भी फॉर्मूले देख लेते हैं हमारे पास, उसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा सम और डिफरेंस कैसे प्रोडक्ट में, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में। प्रोडक्ट से किसमें, सम और डिफरेंस में। ठीक है, इसमें अगर बात करें जाए तो 2, अच्छा इसका जो पहले अगर बात करें यहाँ पास, सबसे पहले सब में कितना 4 होते हैं यहाँ पास, उसमें भी 2 2 2 2 साइन ए कॉस बी। फिर सब पे आ जाएगा हमारे पास कॉस ए साइन बी। फिर आपकी कहानी सेम सेम वाली आ जाएगी, मतलब कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आप पैटर्न समझ में आया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, इसमें अल्टरनेट चलता है, जैसे वहाँ पे भी अल्टरनेट चला, बस उसी का उल्टा तो है। यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेट चीज चलती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत में जब भी मान लो इसके अंदर 2 नहीं लगा तो ये फॉर्मूला नहीं माना जाएगा। जब अपने आप इसमें अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिर्फ इतना दिखेगा, फिर अपने आप को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, मम्मी 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 देखो इसको कैसे याद रखते हैं, निमोनिक्स अगर बात करें आप, जैसे यहाँ पे लिखा साइन ए कॉस बी, तो अगर यहाँ पे जब भी इसको एक तरीके के निमोनिक्स बनाया गया है हमें याद रखने का, तो ये जो निमोनिक्स है कोटा में बहुत फेमस है हमारे पास। ठीक है, जो साइन ए को हमारे पास क्या बोलते हैं, ससुर, इसको बोलते हैं ससुर। और जो कॉस ए हो या कॉस बी हो उसको सिर्फ चोर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस दिन बात करें तो साइन ए को क्या बोलेंगे, ससुर, और साइन बी को बोलेंगे सास। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखते हैं, जिस दिन आपका ससुर के साथ अगर चोर है, ससुर चोर तो कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस का साइन, ससुर चोर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका प्लस का, उसका नेचर कैसा है, ससुर का नेचर कैसा है, प्लस का नेचर है। ठीक है, कॉस सास यानी चोर सास, चोर सास का नेचर का बात करें टीवी सीरियल में, तो सास का नेचर हमारे पास निगेटिव में दिखाया जाता है, निगेटिव रोल उसका दिखाया जाता है। तो उसकी जो भी निगेटिव चीज़ होती है उसको बोलते हैं चोर सास, यानी निगेटिव है। तो उसके चोर साइन कॉस बी हो या कॉस ए, उसको कैसे बोलेंगे, चोर। ठीक है, लेकिन साइन ए को बोलेंगे ससुर और कॉस साइन बी को बोलेंगे सास। ठीक है, तो चोर सास मतलब निगेटिव है भाई, वो निगेटिव पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो कॉस ए साइन बी का मतलब ये होता है निगेटिव पर्सनैलिटी, यानी चोर सास निगेटिव पर्सनैलिटी। ससुर चोर है तो नहीं, ससुर का कोई भाई कोई इसका बुरा इंटेंशन नहीं है उसका। ठीक है, पॉजिटिव इंटेंशन है। तो ससुर चोर पॉजिटिव इंटेंशन, चोर सास मतलब निगेटिव उसका मेंटेलिटी उसकी अच्छी नहीं है। ठीक है, चोर चोर जिस दिन हो गए, देखो चोर चोर भाई भाई, चोर चोर भाई भाई यानी प्लस, भाई 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 प्लस भाई बराबर वही वाला सीन है। तो कॉस प्लस कॉस यानी सेम सेम आवाज तो प्लस, लेकिन जिस दिन सास और ससुर दोनों मिलकर उस दिन निगेटिव रोल। बात समझ में आई? एक बार फिर से, निमोनिक्स ये बहुत अच्छा निमोनिक्स तो खैर नहीं है क्योंकि थर्ड क्वालिटी का निमोनिक्स, लेकिन याद रखने के लिए क्या करा जाए। ठीक है, तो नहीं साइन ए, तो साइन ए का मतलब ससुर, और ससुर चोर यानी पॉजिटिव रोल। ससुर चोर बेचारा कोई उसका कोई रोल ही नहीं होता भाई, कोई से भी टीवी सीरियल देख लो ससुर का कोई इतना बुरा रोल नहीं होएगा भाई, तो वो इतना ज़्यादा सीरियल चला नहीं होगा जितना सास वाला चला होगा। खैर, ससुर चोर पॉजिटिव, बेचारा कुछ नहीं करता।